आज से आम लोगों के लिए खुलेंगे राम मंदिर के कपाट। गेट खुलने से पहले ही भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ मंदिर पहुंची है। सुबह 8 बजे से आम श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। सुबह 8 बजे से दर्शन कर सकेंगे आम श्रद्धालु रामलला के। हजारों लोगों की भीड़ मंदिर पहुंची है। मंदिर में रामलला की पूजा का विधान तय हो चुका है। रामलला की पूजा के लिए श्री राम उपासना संहिता बनाई गई है और उसके तहत कई नियम भी हैं जो कि बताए गए हैं कि रामलला के दर्शन कब भक्त कर सकेंगे। हर रोज सुबह 4:30 से 5 बजे तक श्रृंगार आरती होगी और 8 बजे सुबह 8 बजे भक्त जो हैं वो रामलला के दर्शन कर सकेंगे। दोपहर 1 बजे मध्याह्न भोग आरती होगी। 5 बार आरती होगी कुल रामलला की। शाम 7 बजे रामलला की संध्या आरती होगी। ये देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले कल भव्य समारोह हुआ था प्राण प्रतिष्ठा का, जिसमें कई गणमान्य अतिथियों को बुलाया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मनमोहक रामलला की, बाल स्वरूप उनका। आज से रामलला के दर्शन होंगे। रामलला का यही स्वरूप है जिसके दर्शन के लिए हर कोई लालायित है। और तीसरी तस्वीर आप देखिए कि आज सुबह से जब ये पता चला है भक्तों को, श्रद्धालुओं को कि ये रामलला के वो दर्शन कर सकेंगे, भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। दर्शन के लिए पहुंचे लोगों का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। उनके दर्शन के लिए आज हमारे लिए जिंदगी के हमारे बहुत शुभ दिन है कि आज हमें प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ है, जो हमारे बाप दादे बुजुर्ग वो नहीं कर पाए। आज वो दिन हम देख रहे हैं और आज हम करने जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है और बहुत गर्व की बात है। और हम लगभग 200 किलोमीटर चल के आए हैं खाली प्रभु से एक बार दर्शन करने के लिए। भीड़ तो कम से कम करोड़ों की संख्या में है। यहाँ से लेकर गेट तक पूरा हाईवे तक पूरा भीड़ ही भीड़ है। प्रभु श्री राम का 4 दिन से हम आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत आनंद आ रहा है। ऐसी पब्लिक देखी नहीं है। ऐसी व्यवस्था जो नरेंद्र मोदी ने और सरकार ने जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था तो लाजवाब व्यवस्था है। और हमारे रामलला जो 500 वर्ष से टेंट में बसे थे उनका आज दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे भगवान आराध्य देव भगवान रामचंद्र जो अपने निवास स्थान पे आ गए। पूरे परिवार के साथ हम सूरत से करीब 700 लोग आए हैं। हमारा ये पूरा परिवार है, हमारा पूरे सोसाइटी है, पूरा परिवार हम साथ में लेके आए। हमारा माताजी है वो 75 साल के हैं। माताजी को लेके आए दर्शन करवाने के। मेरे को रामलला का ये उम्र में रामलला का दर्शन हो गया। हमारा सौभाग्य है कि ये जन्म में हमारे को रामलला का दर्शन हो गया। जिस दिन राम मंदिर भगवान श्री राम विराजमान होंगे, जिस दिन खुलेगा पहले दर्शन हम भी करेंगे। इसीलिए हम परमानेंट आते हैं हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि। जब भगवान त्रिपाल में थे जब से दर्शन कर रहे हैं। भगवान मंदिर में आगे फिर आगे। लेकिन मेरी जिद थी, हम 4 बजे सुबह उठ के लाइन में लगे हैं। हनुमानगढ़ी दर्शन किए, कनक भवन गए, बंदी है, लेकिन अब यहाँ लाइन लगाए हैं और दर्शन करके ही जाएंगे, चाहे जितना समय लग जाए। इसकी कोई दिक्कत नहीं। समय का कोई भाव नहीं, समय का कोई भाव नहीं। हमारे छोटे भाई लखनऊ से आए हैं, मैं इनको आसाम से आए, इनको दर्शन कराने लाए। एक भैया लखनऊ से आए हैं। सबको दर्शन कराने की जिम्मेदारी हमारी है। रामलला के दर्शन करके ही जाएंगे। और ये देखिए तस्वीरें आपको लगातार अयोध्या जी से दिखा रहे हैं हम। रामलला के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आए हैं और जैसा आपने सुना हर कोई लालायित है रामलला के इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। सुबह 6:30 बजे आम लोगों के लिए कपाट खुलेंगे, लेकिन सुबह 8 बजे से रामलला के दर्शन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकेगी। यानी कि सुबह 8 बजे से जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो रामलला के दर्शन कर सकेंगे। ये देखिए अयोध्या जी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ भक्त कैसे कतार में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं और ठंड में इस कपकपाती सर्दी के बीच कतार में लगे हुए लोग ताकि रामलला के दर्शन वो कर सके। सुबह 6:30 बजे कपाट खोल दिए गए हैं, लेकिन 8 बजे ही दर्शन हो पाएंगे श्रद्धालुओं को रामलला के। और ये देखिए ये ताज़ा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अयोध्या जी से, जहां रामलला के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हैं अयोध्या जी। देखिए कितनी भीड़ है लोगों की। ये सभी चाहते हैं बस एक बार रामलला के दर्शन हो जाए। तो आज से अयोध्या में आम लोगों के लिए दर्शन खुल गए हैं, लेकिन उससे पहले कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद TV9 भारतवर्ष की टीम रामलला के दर्शन करने पहुंची। यहां से हमारी टीम ने दर्शकों को न सिर्फ रामलला के दर्शन करवाए बल्कि मंदिर की खूबसूरत नक्काशी के बारे में भी बताया। ये रिपोर्ट देखिए।
आइए हम लोग साथ चले और मंदिर के प्रांगण में और देखते हैं अलग अलग जगहों के फूलों से इसको सजाया गया है। क्या है, देश विदेश से फूल लाए गए थे और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कुंदन हजारों टन, मतलब अनगिनत फूलों की वैरायटी देखिए। ऐसे ऐसे फूल जो आमतौर पर आप अखबारों में, मैगजीन्स में या फिर टीवी में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वो फूल। और फूल की सजावट के बाद इसकी भव्यता देखिए। अब एक टॉप एंगल दिखाइए, इसकी भव्यता देखिए, इसकी सुंदरता देखिए। पंकज जी कुछ बताना चाहेंगे 2 लाइन में? देखिए, जो परिकल्पना की थी और जैसा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भव्य होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां श्यावर रामचंद्र की, बोलो श्यावर रामचंद्र की। कोई एक जगह होल्ड आप लोग कर लें। तो ये देखिए, अभी आपको जो तस्वीर नजर आ रही होगी, इसमें पूरा का पूरा ये नागर शैली में बनाया हुआ मंदिर है और मंदिर की भव्यता देखिए। उस भव्यता में हर पिलर में अलग अलग देवताओं की तस्वीर है। भगवान शिव से लेकर तमाम तरह की जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पे दिख रही हैं। और ये सारी की सारी जो तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, गर्भगृह के बाहर का इलाका है। और इसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो गर्भगृह में जाएंगे। गर्भगृह के बाद अभी चूंकि ये मंदिर, अगर हम बात करें तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर बना है, आगे चल के सेकेंड और थर्ड फ्लोर भी बनेगा। इसकी भव्यता के बारे में तो कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती। बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, बहुत ग्रैंड है। और जो इसमें ऑर्नामेंटल वर्क हुआ है, जो आइकनोग्राफी हुई है, ये वाकई में मन को मोह लेने वाली है। जितने भी लोग आ रहे हैं, सब लोग यहाँ से एकदम भाव विभोर होकर जा रहे हैं। बताइए गौरव जी, जब आप पहली बार विग्रह को देखा आपने, भगवान राम को, तो आपके मन में क्या फीलिंग है? क्योंकि आप सीडीओ भी रह चुके हैं। मेरे मन में तो बहुत मिक्स फीलिंग्स बहुत दिन से आ रही हैं। और जब भगवान राम के दर्शन किए हमने, तो वाकई में उनका साक्षात ईश्वर ही सामने है हमारे, इस तरह का एक इम्प्रेशन आएगी। तो ये सुखद अनुभव है और इस अनुभव में हम सब शरीक हैं। और देखिए, धीरे धीरे हम लोग गर्भगृह विभिन्न स्तंभ की बात की जाए, देखिए 392 स्तंभ, 44 दरवाजे, 5 मंडप और नागर शैली में बनाया गया ये मंदिर। और देखिए, जमीन सिर्फ ऊपर नहीं दिखाई है, जमीन दिखाई है। किस तरह के मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, किस तरह मीना की कारीगरी की गई है, और यहाँ जो भक्त आता है वो कैसे दंडवत हो जाता है, ये भी एक तस्वीर है। बहुत सुखद और बहुत ऐसी तस्वीर आप समझिए, यही है रामलला, यही है भक्ति, यही है भाव। बात ये है कि वो जो छोटे वाले थे ना, वो देख भी नहीं पाते थे, लेकिन आप यहाँ से ही चले जाए, आपको दूर से भगवान दिख बिल्कुल। ये देखिए कितना खूबसूरत इस मंदिर को सजाया गया है। दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। बोलो श्यावर रामचंद्र की, बोलो श्यावर रामचंद्र की। ये देखिए, ये वो है गोल्डन गेट जिसकी तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। ये वो गोल्डन गेट है जिस गोल्डन गेट को दिल्ली के कारीगरों ने बनाया। इसके पीछे अगर बात करूं तो लकड़ी का ये दरवाजा है जिसको पर एहसास करिए। और अयोध्या में पिछले कई दिनों से लगातार कवरेज कर रही TV9 की टीम सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर के अंदर पहुंची। यहां हमारे सहयोगी निशान चतुर्वेदी और उनकी टीम ने प्रभु राम के दर्शन किए और मंदिर की भव्यता को करीब से दिखाया। राम मंदिर के अंदर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, TV9 की पूरी टीम। और ये देखिए, नागर शैली में बना ये मंदिर कितना अद्भुत है। और ठीक नीचे हम लोग जहाँ पर हैं, ये पहला मंडप है, ये पहला मंडप है। इसी रास्ते से होकर हाथ में मुकुट लेकर रामलला का मंडप, ये पहला मंडप है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए किस तरीके से आप नक्काशी की गई। और ये जो नक्काशी आप देख रहे हैं, ये सारे पिलर्स आए थे, ये यहीं पर रखकर नक्काशी हुई है। ये सारे पिलर्स यहीं पर रखे गए थे और ये इन सबको यहाँ पर जो ज्वाइन किया गया है, ये सब एक सॉकेट के अंदर ज्वाइन किए गए। तो ये जो मंडप है, इस मंडप से किस तरह अब ये है अगला मंडप, यहाँ पर ये है अगला मंडप जहाँ से आप आगे बढ़ते हैं। और इस मंडप से आप आगे आते हुए जरा ऊपर देखिए कितना खूबसूरत है। और वो आज कैमरा पर मेरी सहयोगी प्रतिमा है, जिनको मैं बोलूँगा थोड़ा पीछे आइए। ये देखिए पीछे रामलला का ये स्क्रीन पर शॉट देखिए। ये रामलला का जो प्रतिमा है वो आपके सामने दिखाई देगी। अब जरा इस मंडप में हम आएंगे और ये देखिए, ये अगला मंडप है। ऐसे कई मंडप बनाए। अब जो आप देख रहे हैं, ये मंडप है। इसके बाद आप सीधे गर्भगृह में जाते हैं, वो देखिए, वो है गर्भगृह। और गर्भगृह में अभी गर्भगृह जो है वो बंद है। रामलला के विश्राम का वक्त है, लेकिन तस्वीर रामलला की तस्वीर वो दिखाइए जरा।
वो देखिए रामलला की तस्वीर आपको वहां पर दिखाई दे रही है, उसको अगर आप जूम इन करके देखें तो ये देखिए, और इसी रास्ते से प्रधानमंत्री मोदी यही इसी मंडप से होकर हाथ में मुकुट लेकर उन्होंने यहाँ पर वो पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें आपके सामने। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी की अपील, पूरे देश ने रामोत्सव भी कल मनाया है। और ये देखिए कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या जी की तस्वीर है जहां पर रामलला के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से, दूर दूर से श्रद्धालु अयोध्या जी पहुंचे हैं। यहाँ रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर में रामलला की पूजा का विधान तय है और सुबह 6:30 बजे मंदिर के कपाट तो खोल दिए गए हैं, लेकिन सुबह 8 बजे से जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो रामलला के बाल स्वरूप के दर्शन कर सकेंगे। ये देखिए कितनी भीड़ है, इस सर्दी के बीच में लोग एक अलग ही उत्साह के साथ पहुंचे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। और सुबह की ये ताज़ा तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, राम मंदिर के बाहर काफी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। हमने इसके पहले भी हम 1-2 बार आ चुके हैं, यहाँ इतनी धूल उड़ती थी और आज तो ये लग रहा है कि हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। हमको आज 15 दिन हो गए हैं, हम 11 तारीख को यहाँ आए थे, लेकिन ये नज़ारा हम कभी देख भी नहीं पाएंगे। ये जन्मों जन्मों तक याद रहेगा। ये मोदी जी ने जो करा है ना, यहाँ का देखो आप, महंकाल उज्जैन नगरी का देखो आप, मंदसौर में देखो आप, जहाँ भी देखो वहाँ एक ही नारा है कि मोदी मोदी। बस हम MP उज्जैन से आए, महंकाल की नगरी से, और महंकाल की नगरी में यह स्थिति कर दी साहब कि क्या बताएं आपको, कुछ कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता आदमी, ये हालत कर दी मोदी ने। दी परिवार सही थी, मिसेज भी साथ में ही है। दर्शन करेंगे आप, कैसा लगेगा? आज दर्शन करेंगे ये लगेगा कि हमारे जो जिंदगी में नहीं करा वो काम आज हो जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर देश भर में दीपोत्सव ऐसे मना मानो दिवाली आ गई हो। हर शख्स राम की भक्ति में रमा नजर आया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर देश भर में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। ओडिशा के संबलपुर में महानदी के तट पर 1,11,111 दीपक जलाए गए। धार्मिक नगरी हरिद्वार में भी सोमवार शाम दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान घाटों पर आकर्षक लाइटिंग की गई। हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम में 10,000 दीपक लगाकर प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया गया। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मनाया गया। गंगा आरती के बाद घाट पर 11,000 दीपक लगाए गए, जिसको देखने हजारों लोग घाटों पर पहुँचे। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर शानदार दीपोत्सव मनाया गया। छात्रों ने कॉलेज के बाहर दीपकों से जय श्री राम लिखा। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया पर भी शानदार सजावट की गई। अंबानी के घर के बाहर लाइटिंग की गई और जय श्री राम भी लिखा गया। प्राण प्रतिष्ठा के जश्न से जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में प्राण प्रतिष्ठा के बाद शानदार आतिशबाजी की गई। और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद सोमवार शाम देश भर में राम ज्योति जलाई गई। पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं मंत्रियों ने घरों में राम ज्योति जलाई। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। लोगों ने अपने अपने घरों में राम ज्योति जलाई। देश भर में दिवाली जैसा माहौल नजर आया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पीएम आवास पर राम ज्योति जलाकर रामलला का स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली स्थित अपने आवास पर परिवार के साथ राम ज्योति जलाई। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने घर पर परिवार के साथ राम ज्योति जलाई। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी दिल्ली में राजीव चौक पहुंची। यहां वो दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई। मीनाक्षी लेखी ने भगवा झंडा फहराया और राम नाम का दीपक भी जलाया। इधर लखनऊ में सीएम आवास में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राम ज्योति जलाई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम खत्म होने के बाद देर शाम लखनऊ पहुंचे सीएम योगी ने सबसे पहले अपने आवास पर राम ज्योति जलाई। इधर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी गंगा आरती में शामिल हुए और राम नाम का दीपक जलाया। देश भर में नेताओं, आम लोगों ने अपने अपने घरों में राम ज्योति जलाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश की कई सम्मानित और दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। इन हस्तियों में रामानुजाचार्य संप्रदाय के संत श्री 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 त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी जी भी शामिल रहे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए रामानुजाचार्य संप्रदाय के संत श्री 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 त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी जी ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि भगवान राम हमारे समाज का आईना है। इस देश वाला हो या कोई देश वाला हो, चाहे वो भारतवासी हो या अन्य देशवासी हो, चाहे वो जो भी भाषा बोलता हो, यदि मानव का जैसा रहना है
तो कैसा रहना है, इसके लिए एक आदर्श भगवान राम है। इतिहास को जब हम रचाते हैं वो अद्भुत ही होता है, अपूर्व ही होता है। आज इतिहास को रचे हैं, ये केवल एक मंदिर का नहीं है, दिल दिल में, घर घर में, नगर नगर में, शहर शहर में, गली गली में, फिर रामचंद्र के द्वारा मानवता की प्रतिष्ठा करने का कार्यक्रम था ये। और TV9 ग्रुप के MD और CEO वरुण दास भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। वो भी इस अलौकिक क्षण के गवाह बने। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए ऐतिहासिक पल है। सोमवार को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ। इस आयोजन में अपने अपने क्षेत्र में महारत रखने वाले दिग्गजों को शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था। कई संत, महात्मा, उद्योगपति, फिल्मी कलाकार, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों समेत कई हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्हीं में से एक थे TV9 ग्रुप के MD और CEO वरुण दास। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए TV9 ग्रुप के MD और CEO वरुण दास ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बहुत ही शानदार माहौल था। सब कुछ बहुत पॉजिटिव और खुशनुमा था। ये एक बड़ा और शुभ दिन था। TV9 ग्रुप के MD और CEO वरुण दास ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। और ये देखिए दो तस्वीरें आज सुबह की। एक तो राम मंदिर अयोध्या की पहली तस्वीर है आज सुबह की, और दूसरी तस्वीर जनकपुर सीता मंदिर की, यानी कि सीता माता के जन्म स्थल की। तो एक तरफ भगवान राम के जन्मभूमि और दूसरी तरफ सीता माता की जन्मभूमि की पहली तस्वीर आज सुबह की। और ये देखिए तस्वीरें, आज रामलला के दर्शन के लिए भक्त भारी संख्या में जुटे हैं। मंदिर और मंदिर के प्रांगण में जबरदस्त भीड़ है भक्तों की। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ सुबह से ही रामलला के दर्शन के लिए जमा हुए हैं। तो कल की तस्वीरें तो पूरे संसार ने देखी, लेकिन आज सुबह की पहली तस्वीर आपके सामने।